आज आप लोगों को मैं बताऊंगा कि पवित्र जिन्न और एक जो अलग जिन्न होता है, खराब वाला, इन दोनों में क्या अंतर होता है और इन दोनों के क्या कार्य होते हैं। मतलब ये लोग करते क्या हैं। जिन्न का नाम बहुत सुना होगा आपने। जिन्न एक बहुत ही पावरफुल शक्ति होती है। कई बार जिन्न जब किसी को लग जाता है तो जिन्न को हटाने के लिए बहुत अधिक पावर की ज़रूरत होती है। यूँ समझिए कि छोटे मोटे जो तांत्रिक होते हैं वो फिर जिन्न को जल्दी हटा नहीं पाते। इनको हटाने के लिए फिर या तो कामाख्या माता चाहिए होती हैं, या फिर महादेव, काली, या तो फिर इनमें से अगर कोई नहीं तो फिर आपके पास भी जिन्न होना चाहिए और पावरफुल जिन्न होना चाहिए, अच्छी सिद्धि हो जिन्न की। क्योंकि जिन्न जो होता है वो एक देवता के बराबर तक शक्ति रखता है। इसलिए कोई भी कार्य जो होता है वो बहुत ही आसानी के साथ कर देता है। यहाँ तक कि गड़ा हुआ धन ये सब भी बता देता है वो। तो बात मैं कर रहा था पवित्र और अपवित्र जिन्न की, कि जो एक अच्छा जिन्न होता है और एक खराब जिन्न होता है जो परेशानियाँ देता है। और जो अच्छा जिन्न होता है तो वो परेशानियाँ नहीं देता है। अगर किसी से कोई गलती हो गई तभी परेशानी देता है, वैसे साधारण परेशानी नहीं देता है। और वो जिन्न जो अच्छा वाला जिन्न होता है तो वो जिन्न जो है स्वयं पृथ्वी से प्रकट हुआ होता है, उसको धरती पुत्र भी कहा जाता है। तो ये जो है बहुत ही अच्छा जिन्न होता है और किसी को अकारण परेशान नहीं करता है, ना किसी पर कुदृष्टि डालता है। तो जो लोग धरती से उत्पन्न हुआ जिन्न पा जाते हैं, प्राप्त कर लेते हैं या सिद्ध कर लेते हैं, वैसे बहुत कम ही ये मिला करता है। तो उसके साथ वो बहुत अच्छा कार्य करता है और कभी कुछ गलत नहीं होने देता है। जो खराब वाला जिन्न होता है तो ये पृथ्वी से उत्पन्न हुआ जिन्न जो होता है तो उस खराब वाले जिन्न को आसानी से हटा देता है, क्योंकि ये उससे पावरफुल होता है, धरती से प्रकट हुआ होता है। और जो खराब जिन्न होता है, जैसे कोई तांत्रिक वगैरह जो बुरी प्रवृत्ति का है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो बुरी प्रवृत्ति का था, अगर कहीं कोई दब उब के मर गया या अकाल मृत्यु से मरा, तो एक समय के बाद क्या होता है कि जब वो किसी योनि में नहीं जा पाता है तो धीरे 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 करके लंबे समय तक पृथ्वी पर विचरने के बाद एक समय वो जिन्न का रूप धारण कर लेता है। तो वही खराब जिन्न माना जाता है। और वही जो जिन्न होता है तो वो गलत सलत कार्य करता रहता है। अगर उसे कोई सिद्ध कर लेता है तो वो भी उस तांत्रिक को भी गलत कार्य करने के लिए प्रेरित करता रहता है और गलत ही काम करवाता है और खुद भी करता है। जैसे परेशानियां देना, स्त्रियों पर बुरी नज़र डालना। कई बार तंत्र मंत्र में जो है पाया जाता है, निकलता है कि ये जिन्न है और ये दब करके एक समय ये इंसान था या कोई मदारी था तो दब करके मर गया था और फिर ये जिन्न बन गया। जिन्न बनने के बाद इस लड़की को लग गया या इस औरत को लग गया और रात को इसके साथ गलत सलत कार्य करता है, गंदे गंदे सपने दिखाता है। तो ये होते हैं पवित्र और अपवित्र जिन्न। पवित्र जिन्न जो होता है वो सदैव रक्षा करना जानता है और सहयोग करना जानता है। अगर किसी ने उसको ज़बरदस्ती पवित्र जिन्न को बचनों में बांध करके अगर किसी के ऊपर भेज भी दिया है तो ज़रूरत पड़ने पर वो अगले की मदद भी
कर देता है, बता भी देता है कि मैं ज़बरदस्ती मुझे भेजा गया है, तुम ऐसा ऐसा कर दो तो मैं लौट जाऊंगा। पर जो ख़राब जिन्न होता है वो किसी कंडीशन में नहीं मानता है, ना तो कोई चीज़ बताता है। तो आज तक के लिए इतना ही, बस यही बताना था ताकि आप लोग भी समझ जाएं कि पवित्र और अपवित्र जिन्न में क्या अंतर होता है, अच्छा जिन्न क्या करता है, बुरा जिन्न क्या करता है। क्योंकि जानकारी ही बचाव होता है। तो जानकारी अगर हर चीज़ की रहती है तो उस हिसाब से हम अलर्ट रहते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ। चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जो भी जानकारी मैं डालूँ तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता की।